फर्रुखाबाद में तीसरी बार चुने गए भारतीय जनता पार्टी से सांसद मुकेश राजपूत का कायमगंज के व्यापारियों और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, पुष्पगुच्छ और मालाओं के साथ सीपी गेस्ट हाउस में जोरदार स्वागत किया। जिलाध्यक्ष जी से भी मेरा हमको पारितोषिक के रूप में प्राप्त हो रहा है कि हम जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि लोकसभा चुनाव में हम सबके बीच में आदरणीय दीदी जी सदस्यों से भी अनुरोध है कि वह भी आकर आज बड़े हर्ष का विषय है जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में को जीत हासिल करना मुश्किल था। उस टाइम फर्रुखाबाद जिले में हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर माननीय मुकेश जी को सांसद बनाया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और हमारे कार्यकर्ता हैं हमेशा मेहनत और हिम्मत से काम करते रहे हैं, तो ऐसे कार्यकर्ताओं का स्वागत होना वाकई में जरूरी है। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूँगी, देखिए समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। यदि कोई भी चीज़ आपके मन में है, लेकिन पार्टी को बढ़ाना हमारा दायित्व है। हम लोग कहीं भी अपने मन को छोटा न करें और पार्टी को लगातार बढ़ाने का काम करें। और माननीय मोदी जी और योगी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, यदि इन्हें गहनता से देखा जाए तो ये सबके काम की हैं और हम सभी लोग कहीं ना कहीं इनसे लाभान्वित हैं। आज हम अपने देश में सुरक्षित बैठे हैं, विदेशी ताकतों से सुरक्षित हैं, तो ये माननीय मोदी जी की देन है। कोई हो सकता है छोटी मोटी कमी किसी व्यक्ति के लिए रह गई हो, किसी वर्ग के लिए रह गई हो, लेकिन इतने बड़े देश में देश सर्वप्रथम होता है और हमारे अपने हित बहुत पीछे हो जाते हैं। तो मैं सभी लोगों से कहूँगी कि आइए हम लोग मिलकर फिर से पार्टी को मजबूत करें, अपने मनोबल को जरा भी डाउन ना हो करने दें और गांव ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को लेकर इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कष्ट करें। ये चूँकि बहुत ही हौच पौच बोलने का मंच नहीं है, सुनने का भी मंच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दूर दराज से जितने भी हमारे बूथ अध्यक्ष अपना काम छोड़कर आए हैं और काम छोड़कर उन्होंने इस इलेक्शन में मेहनत की है, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथियों, ये चुनाव जो था सही मायने में ये फर्रुखाबाद का चुनाव या प्रदेश का चुनाव नहीं था, ये चुनाव था राष्ट्र का चुनाव। इस चुनाव में हमें राष्ट्र को, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये इसका चुनाव था। लेकिन कांग्रेस के सहयोगी दलों ने देश के सामने जो झूठ परोसा है, इसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इन्हें डर है कि माननीय मोदी जी जब से 10 साल से सांसद 2014 से प्रधानमंत्री बने तब से लेके आज तक, चाहे कांग्रेस हो या कांग्रेस के कोई भी सहयोगी दल हो, उनकी जिस तरह से जिन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार किया है, उनकी परतें दर परतें खुल रही और उन्हें लगता है कि मोदी जी कहीं तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो हमें जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए वो सब एकजुट होकर झूठ को परोसने लगे। किसी तरह मोदी जी का जो विजय का रथ चल रहा है, बराबर विजय प्राप्त हो रही है मोदी जी को, उसे कैसे रोका जाए। ये उनका अपना कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों का अपना एक ही एजेंडा था। उन्होंने सबसे पहले दलित समाज और पिछड़े समाज को बांटने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से हटाने के लिए एक नारा दिया कि साहब मोदी जी 400 पार सीटें ले आएंगे तो वो संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का नारा दिया और फिर कहा आरक्षण भी खा जाएंगे। माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, आपने देखा होगा मोदी जी ने कभी भी संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, संविधान को मजबूत करने का काम किया, कमजोर करने का काम नहीं किया। यानी कि देश के संविधान को कमजोर करने का काम किया है वो तो या कांग्रेस ने किया है या समाजवादी पार्टी ने किया है या उनके सहयोगी दलों ने किया है। आप देखिए, कांग्रेस ने सबसे पहले इंदिरा गांधी जी ने ये हमेशा लगाई थी देश के अंदर सरकार के खिलाफ में कोई बोलता था या किसी तरह से कोई पत्रकार हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो,
उन सभी लोगों को जेल में डालने का काम किया था और इससे संविधान कमजोर हुआ था। पूरे विश्व में हिंदुस्तान की जंग हसाई हुई थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसकी परवाह नहीं की थी। और दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था सारावालों केस में। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके साथ एक महिला के साथ जब न्याय करने का काम किया था सारावालों को, तो उस समय कहा था राजीव गांधी ने रात के 12 बजे पार्लियामेंट को चला के और उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए संविधान में संशोधन किया था। और आपने देखा राहुल गांधी ने भी मनमोहन सिंह की सरकार में, जो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो संविधान संशोधन करके जो पास कराया था, उस संविधान को फाड़ने का भी काम किसी ने किया, वो राहुल गांधी ने किया। लेकिन आरोप उधर लगाने का काम कर रहे थे कि मोदी जी आएंगे और संविधान बदल देंगे। साथियों, ये इस तरह से झूठ परोसा। फिर उसके बाद कहा कि हमारी यदि सरकार बनेगी तो हम गरीबों को 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज देंगे। और कहा था कि माताओं बहनों के खाते में फटाफट और खटाखट 8,500 हजार रुपए देंगे। मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कांग्रेस ने इस देश पर लगभग 60 वर्ष तक शासन किया है, उन्होंने गरीबों के लिए कभी 100 ग्राम में मुफ्त कोई राशन नहीं आज तक दिया। आज वो 10 किलो की बात कैसे करते हैं? और सही माने में उन्होंने जो कहा है, तो देश में तुम्हारी सरकार जरूर न बनी हो, लेकिन कुछ प्रदेशों में तुम्हारी सरकार है, तो वहीं पर जाकर 10-10 किलो अनाज बांट के दिखाओ। तुम्हारी मां ने यदि दूध पिया हो, तुमने लोगों से, देश के लोगों से वादा किया, तो वहीं बांट के दिखाओ। लेकिन इसी के साथ वो माताएं बहनें जिन्होंने 8,500 हजार रुपए महीने के लिए जो फार्म भरा था, आज वो उनके कार्यालय में जा रही हैं कि चुनाव आप जीत गए हैं और चुनाव जीतने के बाद आप खटाखट हमारे खाते में 8,500 हजार रुपए डाल दो। अब उन्होंने फटाफट अपने कार्यालयों में ताला डाले हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। यही हमने देखा, हमारे समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता बड़े खुश हैं कि अखिलेश भैया 37 सीटें जीत गए हैं, जैसे मालूम पड़ता है वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और प्रधानमंत्री तो छोड़ दिए, उत्तर प्रदेश में कभी भविष्य में वो मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का चेहरा सब जान चुके हैं। समाजवादी पार्टी जब का गठन हुआ था, वो भ्रष्टाचार पर ही गठन हुआ था, या झूठ या भरे पर ही गठन किया गया था। सबको मालूम है, ज्यादा लंबी बात बताएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। माननीय मुलायम सिंह ने पहले नारा एक दिया था, खूनी हमारी बंद तुम्हारी, जो गठन हुआ तो उसके बाद में नारा दिया था। और दूसरा कहा था समाजवादी पार्टी के लोगों हल्ला बोल। ये कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकता है? कोई राष्ट्रवादी कोई आदमी इस तरह की बात कह सकता है? या कोई राम भक्ति इस तरह की बात कह सकता है कि कृष्णवंशी कोई इस तरह की बात कह सकता है? ये बात कोई कह सकता है तो रावण वंशी कह सकता है या कंस वंशी कह सकता है, जिसके अंदर कूट के झूठ भरा हो, गुंडागर्दी भरा हो। गुंडागर्दी पर ही समाजवादी का गठन हुआ। तो मैं ये बताना चाहता हूं आप साथियों, कितना झूठ बोला जाएगा। झूठ के ऊपर झूठ बोलते हुए मैं तो कहता हूं काट की हंडी एक बार चढ़ती है, बार बार कभी नहीं चढ़ती है। दूसरा साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि मार्जिन कम रहा,